मैं समय किच्छा हाईवे के किनारे यानी बगवाड़ा में उस शमशान घाट पर मौजूद हूँ जहाँ पर की कब्जे की कोशिश हो रही है। कौन लोग हैं कब्जा करने वाले? ये कब्जा करने वाले हमारे गांव के ही हैं, सुरेंद्र कौर हैं जिनके नाम पे ये जमीन, और वीर सिंह। सबसे अचंभे की बात तो ये है कि आज से 2-3 साल पहले तक पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस तो ये शमशान घाट जो है यहाँ से हटा दिया जाए। इसमें कोई व्यक्तिगत कब्जा तो कर नहीं रहा। इन्होंने झूठा सच्चा कागज कहाँ से ला के स्टेक करवा दिया, पीछे से ईंटें गायब हुई पड़ी हैं, सारी ईंटें तोड़ के ले गए। पुलिस कब्जा करवा रही है। यहाँ पे ये देखिए इसकी हालत क्या हुई पड़ी है। पुलिस प्रशासन जमीनों पे कब्जे करवा रहा है। मैं तो एक साक्ष्य और लीगल पॉइंट पे बात करूंगा। पुलिस प्रशासन अगर इसको रोकती है तो वो सरकार के खिलाफ ही काम कर रही है। किच्छा हाईवे पर बगवाड़ा में केएमसी के ठीक सामने एक शमशान घाट पर जो है कब्जे का मामला सामने आया है और यहाँ पर पुलिस फोर्स भी पहुँचा है, चौकी बगवाड़ा का फोर्स पहुँचा है और यहाँ पर जांच कर रहा है। बड़ी बात यह है कि ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर 2009 से 2010 लिखा हुआ है और इस शमशान घाट के सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर जो है वो 77,700 रुपये कार्यदायी संस्था जो है ग्राम पंचायत बगवाड़ा विकास खंड रुद्रपुर को दिए गए और यहाँ पर जो है ये शमशान घाट का निर्माण हुआ। लेकिन जब इसके सौंदर्यीकरण का काम पिछले कुछ दिन पहले शुरू हुआ तो यहाँ पर कुछ लोगों ने आपत्ति जता दी। आपत्ति उन लोगों ने जताई जिनकी पीछे की साइड में ज़मीन है, क्योंकि ये हाईवे का हिस्सा है, इसलिए इस ज़मीन को हाईवे में मिलाने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं, ऐसा आरोप है। और आप देख सकते हैं सामने जो ईंटें हैं वो भी पूरी बाउंड्री ये हुआ करती थी, ये बाउंड्री उखाड़ दी गई है, ईंटें यहाँ पर उखाड़ दी गई हैं। यहाँ पर सामने सीमेंट की बेंच हुआ करती थी, वो सीमेंट की बेंच भी गायब हो गई हैं। अब यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं, जो गाँव के लोग हैं, जो बगवाड़ा के लोग हैं, वो यहाँ विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है ये उनका एकमात्र शमशान घाट है बगवाड़ा का, जहाँ उनके पुरखों का अंतिम संस्कार हुआ है। यहाँ पर अगर इस तरीके से कब्जे की कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। और गांव के ही कुछ लोग, जिस तरीके से बताया जा रहा है, कुछ नाम सामने आ रहे हैं कि वो लोग कब्जे का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस अनसुना कर रही है। चीज़ों को शिकायत करने के बाद भी अनसुना किया जा रहा है। सरकार की ओर से जो भी पैसा जारी होता है वो उसी भूमि के लिए जारी होता है जो साफ़ सुथरी होती है, लेकिन यहाँ पर स्थिति विपरीत हो रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा में इस बार के इस शमशान घाट के सौंदर्यीकरण के लिए राशि तो जारी की जाती है, लेकिन उसके बाद ये ठेकेदार सामने खड़े हुए हैं, ये उसका सौंदर्यीकरण नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं असहज हैं, परेशान हैं। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया पहुँचा है और सभी लोग, दोनों पक्षों को अब चौकी में बुलाया गया। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या निर्णय लिया जाता है। प्रधान जी, क्या पूरा मामला है कब्जे का? कब्जे का ये है कि इनका पीछे ज़मीन लगती है, इनके पास फ्रंट जो है उस तरफ 75 फीट का फ्रंट है और पीछे जो शमशान के बैक साइड में इनकी ज़मीन है। इनको ये है कि अगर शमशान घाट यहाँ से हटा दिया जाएगा, शमशान घाट पे कब्जा कर दिया जाएगा तो इनकी ये जो ज़मीन है ये फ्रंट पे आ जाएगी और इसके दाम जो हैं करोड़ों में ऊपर हो गए। कितनी ज़मीन है ये? पीछे इनकी 1.5 एकड़ ज़मीन है। यहाँ कितनी है? ये शमशान घाट की 80/100 थी पहले। फिर अब यह है कि कुछ हाईवे में चली गई। हाईवे में चली गई तो हाईवे ने भी मुआवजा, शमशान घाट के नाम पे मुआवजा आया था, तो फिर हाईवे वालों ने, हमने कहा भी हमें मुआवजा नहीं चाहिए शमशान का। उन्होंने फिर वो आगे दीवार करा दी गई, गेट लगा दिया गया, जो गेट भी गायब हो गया है और स्लेब वगैरह डाली थी वो स्लेब भी गायब हो गई है। कौन लोग हैं कब्जा करने वाले? ये कब्जा करने वाले हमारे गाँव के ही हैं, सुरेंद्र कौर हैं जिनके नाम पे ज़मीन, और वीर सिंह। हाँ, ये 2 लोग हैं। ये यहाँ पे ये 70 साल का ये शमशान घाट है। ये हमारे दादा परदादा, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, हमारे सब गांव के जितने भी यहाँ पे जितने बुजुर्ग हैं जिनकी मौत हुई है, उसके बाद सबकी यहाँ पे अंत्येष्टि यहीं पे हुई है। और उसके बाद क्या नाम लेते हैं, आज 70 साल पुरानी जो जगह है उसको ये कब्जा करके और अपनी करोड़ों की संपत्ति को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो पुलिस से कार्रवाई की मांग? हाँ, पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस सहयोग नहीं कर पा रही। क्यों? पता, राजनीतिक दबाव है या क्या है हम नहीं जानते। उल्टा हम ही बुला के हम ही दबाव, मतलब यहाँ पे ये साक्ष्य, अभी तो शमशान घाट हम नया नहीं बना रहे हैं। ये तो अभी ये समझिए कि 10-12 साल पुराना ये शेड है। ये प्रधानी का 2008 का, ये 18 साल पहले का ये बना हुआ है। अगर हम लोग गलत हैं, अगर हम कब्जा कर रहे हैं तो ये 20 साल पहले, 18 साल पहले शेड बन गया है, 12 साल पहले तब कहाँ थे? ठीक है, माल कागजात में दर्ज है, उसमें इसकी बाकायदा उसमें चकबंदी विभाग में इसकी खतौनी है, उसमें दर्ज है, अलग से खसरे में नाम है, सब कुछ है, सारे साक्ष्य हैं। उसके बाद भी पुलिस जो है हमसे कभी कहती है इस पे स्टे है, कभी कुछ है, तो उसमें सहयोग नहीं किया जा रहा। ये अगर हम लोग ये गांव के सब मिल के अगर इसमें वो नहीं करेंगे तो ये शमशान घाट जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा। नगर निगम के ठेकेदार हरपाल सिंह भी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्हें शमशान घाट के सौंदर्यीकरण का काम दिया गया, उनसे भी बात करेंगे। हरपाल जी, क्या विरोध चल रहा है इसमें? जिस समय मुख्यमंत्री जी ने ये काम प्रस्तावित किया था उस समय कोई विरोध नहीं था किसी प्रकार का, और हम लोगों का टेंडर भी हो गया था, हम लोगों ने टेंडर लेके इसमें काम शुरू भी कर दिया था। फिर उसके बाद एक पक्ष इसका स्टे ले गया, वीर सिंह पक्ष है कोई, वो ले गया स्टे, उन्होंने काम रुकवा दिया।
फिर हम लोग स्टे लेके बैठ गए, फिर उन्होंने काम रोक दिया। फिर हम दोबारा से हमारा एक पक्ष और संदीप सिंह है मेरे ख्याल से, मनप्रीत सिंह, वो स्टे पक्ष में ले आया हमारे, बनना चाहिए, तो हमने फिर काम लगा दिया यहाँ। इससे तो 2 बार हो गया, ऐसा हो गया, 2 बार ये स्टे लिया, 2 बार वो स्टे, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, हाँ बाधा आ रही है। जबकि ये शमशान घाट है, शमशान घाट होना चाहिए यहाँ पे, जनहित का काम है, लोकहित का काम है, जनता का काम है, इसमें कोई व्यक्तिगत कब्जा तो कर नहीं रहा। और मुख्यमंत्री ने इसीलिए इसके लिए 60 लाख रुपए स्वीकृत किया है कि बढ़िया करके ये बन जाए यहाँ के लोगों के लिए, एक आसान सा यहाँ क्रिया जो होती है मृतक की वो हो सके यहाँ पे। तो उस चीज़ को लेकर मुख्यमंत्री ने पैसा दिया था ये, लेकिन यहाँ कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और वो उसको बनने नहीं दे रहे हैं, इसको उसमें बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और उनसे कई बार वार्ता भी हो चुकी है, वो कहते हैं कि इधर से ले लो जगह, इधर से ले लो जगह, कभी कहते हैं वहाँ जाओ क्या बोलते हैं अमीन के पास, अमीन देगा जगह, और वैसे ही परेशान कर रहे हैं। हमारे साथ में वार्ड 16 के पार्षद प्रमोद शर्मा जी मौजूद हैं। प्रमोद जी, क्या लगता है जिस तरीके से दीवार गिराई गई है, खुदाई की गई है, यहाँ पर कब्जे की कोशिश चल रही है? देखिए जी, सबसे अचंभे की बात तो ये है कि आज से 2-3 साल पहले तक यहीं लोगों के संस्कार होते थे, गांव के लोगों के, और कभी कोई किसी का विवाद हमने सुना भी नहीं था। लेकिन जब हमारे वीरेंद्र सिंह समंती जी मार्ग दुर्घटना में ख़त्म हुए और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी और 50 लाख रुपए इस शमशान घाट के सौंदर्यीकरण के लिए आए और एक गेट के लिए आए, तो टोटल 60 लाख रुपए आए, जिसका हमारे नगर निगम में टेंडर हुआ और आदरणीय मेयर श्री विकास शर्मा जी द्वारा यहाँ पे शिलान्यास किया गया। लेकिन जैसे ही ठेकेदार ने काम शुरू किया तो विवाद वहाँ से पैदा ज़बरदस्ती किया गया। कारण एक ही है कि क्योंकि ये ज़मीनों के रेट इतने हो गए हैं और सन 1954 से जब से ये बगवाड़ा की बसावट हुई है, ये शमशान घाट में ही सभी के संस्कार हो रहे हैं, चाहे जो इसका विरोध कर रहे हैं या जो कब्जा करना चाह रहे हैं उनके परिवार के लोगों के भी संस्कार यहाँ पे हुए हैं। तो बड़ी अजब सी स्थिति है। लेकिन मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, क्योंकि पूरा गांव एक मत है, क्योंकि उनके बुजुर्गों के संस्कार यहाँ हो रखे हैं, उनकी भावनाएं इस शमशान घाट से जुड़ी हुई हैं। और इतने बड़े एरिया के लिए सबसे बड़ी बात, और कोई शमशान घाट भी नहीं है, एकमात्र ये शमशान घाट है जिसमें बगवाड़ा क्षेत्र के भी संस्कार किए जाते हैं। लोग अपने घरों के जो कोई भी परिवार में कोई मृत्यु होती है तो वो यहाँ संस्कार करते हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से भी निवेदन है इसमें गंभीरता से इसको लेते हुए, क्योंकि बड़ा विवाद हो, क्योंकि ये गांव की एक मात्र मांग है कि ये शमशान घाट सुंदर हो, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है वो भी पूरी हो, और हम भी इनके गांव वालों के साथ खड़े हैं और हम भी चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द इसका सौंदर्यीकरण हो और जो भी कब्जा करने की नीयत से यहाँ आ रहा है उस पर शासन प्रशासन कार्रवाई करे। विक्रमजीत सिंह जी मेरे साथ में हैं। विक्रम जी, क्या लगता है देखकर जिस तरीके से यहाँ पर खुदाई कर दी गई है और ईंटें दीवार गिराई गई? ये कंचन भाई, ये ज़मीन को कब्जाने के चक्कर में है। ज़मीनें होगी महंगी और बगल में जिनकी ज़मीन है वो ही इसको कब्जा रहे हैं। और ये 1954 का, ये हमारा बगवाड़ा जब का बसा है तब का ये शमशान घाट है। हमारे परदादा, हमारी परदादी, हमारा दादा दादी, हमारी पिछले अक्टूबर में मेरी मदर का भी संस्कार इसी शमशान घाट के अंदर हुआ है, यहीं पे हुआ है। और हम चाह रहे थे कि ये शमशान घाट अच्छा बने, सौंदर्य इसका हो। ये स्वर्गीय हमारे भाई वीरेंद्र सिंह समंती के नाम से था। माननीय मुख्यमंत्री जी जब उसकी 13वीं में यहाँ पर आए, उन्होंने पैसा स्वीकृत किया। पैसा स्वीकृत करने के बाद इसका टेंडर भी हो गया, टेंडर जारी भी हो गया, काम शुरू भी हो गया। और उसके बाद हमारे माननीय मेयर विकास शर्मा जी बड़े भाई ने इसके लिए इसका बाकायदा शिलान्यास भी कर दिया और उसकी बाकायदा ये फ़ोटो भी हैं, आज भी उसकी फ़ोटो है यहाँ पर कि इसका पैसा जारी हो गया। काम शुरू होने के बावजूद इन्होंने झूठा सच्चा कागज़ कहाँ से ला के स्टे करवा दिया और वो स्टे भी इनका खारिज हो गया, शमशान घाट के पक्ष में है। और अभिलेखों में शमशान घाट दर्ज है और ये काफ़ी ज़्यादा जगह चौड़ी होती थी। जैसे जैसे NH बढ़ता गया, सर्विस रोड बढ़ती गई, नाला बढ़ता गया, इसका एरिया कम होता गया। अब भी मेरे ख्याल से ये 80 बाई 80 के लगभग है ये जगह। और इसका जितना मुआवजा आया, करोड़ों की ज़मीन में, और जितना ये मुआवजा आया सब NH ने इसी शमशान घाट के अंदर लगाया गया। अब मैंने थोड़े दिन पूर्व हम लोगों ने आके देखा, इसकी सफाई कराने लगे, पीछे से ईंटें गायब हुई पड़ी हैं, सारी ईंटें तोड़ के ले गए और ये टीनें लगी पड़ी हैं। टीने में कर के धीरे धीरे इसको अपने अंडर में लेना चाह रहे। अब हमने कहा चलो ठीक है, वो पैसा अगर लैप्स भी हो गया तो हमने गाँव से एक सहयोग करके सभी लोगों ने गुरुद्वारा में बैठ के और एक इसका सौंदर्यीकरण के गाँव के लोगों ने कहा कि हम इसको अपने आप करवा देते हैं, मिट्टी डलवा देते हैं, लॉक टाई लगवा देते हैं, इसकी बाउंड्री करवा के गेट लगवा देते हैं और एक अच्छा सा करवा देते हैं, कमरा बनवा देते हैं। और उसका जब करने लगे, ये पुलिस प्रशासन बगवाड़ा वालों को भेजते रहे, कभी काम रोको, कभी धमका रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। हमने तहरीर भी दी है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तहरीर भी प्रशासन के साथ मिला पड़ा है। और उसके बावजूद जब हम लोग आते हैं, अब मुझे कल पता लगा, मैं था नहीं यहाँ पे, दिल्ली था, और मुझे पता लगा जो हमारे मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे उनका फड़वा, उनका तसले, उनको हड़का के धमका के चले गए हैं। हाँ जी, पहले भी पुलिस का फ़ोन आया, वो फिर हमें वहाँ चौकी में बुला रहे हैं। तो उल्टा यहाँ पे तो हम तो ये चाह रहे हैं कि पुलिस का कुछ मेल मिलाप है। बिल्कुल मेल मिला, पुलिस कब्जा करवा रही है। हम तो ये चाह रहे हैं, जमीनों में हम ये चाह रहे हैं
कि उल्टा पुलिस को यहाँ पे आके जो हमारे ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं उसको सुरक्षा देनी चाहिए। यहाँ पे उल्टा पुलिस वालों को दो को बैठना चाहिए कि भाई आप यहाँ पे जो असामाजिक तत्व आके इसका काम रोक रहे हैं, फिर पुलिस को तो उल्टा आके यहाँ पे रोक बैठना चाहिए कि यहाँ पे अगर कोई आता है तो इसका काम सुचारू करना चाहिए। उल्टा सुचारू करने की बजाय हमारा मतलब साथ देने की बजाय पुलिस इसमें करके आप हालात देखिए ना इसके, ये देखिए कोई भी यहाँ पे, ये देखिए पानी यहाँ खड़ा हो जाता है यहाँ पे, ये देखिए इसकी हालत क्या हुई पड़ी है। ये कोई भी अगर बाहर का आदमी जहाँ पे जिस दिन यहाँ पे दाह संस्कार के लिए हम लोग आते हैं तो यहाँ लोग जितने अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो आते हैं आके हमें खुद कहते हैं कि इतना बड़ा तुम्हारा गांव है, इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं और यहाँ पे शमशान घाट के नाम पे तुमसे यहाँ टाइलें नहीं लग रही। अब लोगों को क्या बताएं कि ये यहाँ टाइलें तो लगनी दूर की बात है, यहाँ शमशान लोगों की नीयत ऐसी है कि वो शमशान घाट भी नहीं रहने देना चाह रहे यहाँ पे। कंचन भाई, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन ज़मीनों पे कब्जे करवा रहा है। आज के दिन ये प्रशासन का ये हाल हुआ पड़ा है, शमशान भूमि को भी नहीं, शमशान भूमि को नहीं छुड़वा रहा। क्या सेटिंग का इनका खेल चल रहा है, उसी पे कब्जा करवाने पे लगा पड़ा है प्रशासन भी। एडवोकेट मनमीत सिंह खारा जी हमारे साथ में हैं जो इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और पैरवी कर रहे हैं। मनमीत जी, क्या लगता है देखकर? देखिए, जैसे कि प्रधान जी ने बताया, मैं तो एक साक्ष्य और लीगल पॉइंट पे बात करूंगा। जैसे प्रधान जी ने बताया कि हमारे पास प्रॉपर प्रमाण है कि ये जो जगह है ये शमशान घाट के नाम पे दर्ज है। जैसे कि आज ये बगवाड़ा विलेज के अंतर्गत आता है। बगवाड़ा जो रेवन्यू विलेज है उस पर चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है। चकबंदी की प्रक्रिया से पहले खतौनियों में शमशान घाट दर्ज है। जैसे इन्होंने कहा 1954 से यहाँ पे हम यह दाह संस्कार करते आ रहे हैं, इनका कहना बिल्कुल सही है। उसका प्रमाण खतौनियों में भी है। बल्कि जब चकबंदी की प्रक्रिया चालू हुई उसमें जब एक खसरा बनाया जाता है चकबंदी का अलग से, उसमें भी शमशान घाट दर्ज है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि ये शमशान घाट की भूमि है और इसका मुआवजा भी शमशान घाट को मिला होगा। जैसे कि इन्होंने बताया कोई भी विवाद है, क्या इंटेंशन है, ज़मीनें महंगी हो गई, इस कारण उन्होंने वहाँ पे जो माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट में जो इन्होंने एक यथास्थिति का आदेश प्राप्त कराया, विपक्षी बनाए इन्होंने एक मनदीप सिंह और उनके चाचा, क्या नाम था, हरदेव सिंह जी को। उन्होंने ये बताया कि ये यहाँ पर ज़बरदस्ती शमशान घाट बनाना चाहते हैं। तो हमने जब अपना उनका ऑब्जेक्शन किया, उनका रिप्लाई फाइल किया, हमने सारे प्रमाण प्रस्तुत किए। कोर्ट को लगा कि ये जो इन्होंने यथास्थिति का पूर्व जो आदेश प्राप्त किया है वो कोर्ट को गुमराह करके प्राप्त किया गया है, तो उनका वो आदेश खारिज कर दिया गया। आज फिर उन्होंने वो वाला केस विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। इस शमशान घाट की भूमि पे अभी कोई केस नहीं है कोर्ट में। ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ है कि शमशान घाट को यहाँ से ध्वस्त कर दिया जाए या फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना किया जाए, कि ये जो प्रॉपर्टी, ये जो जगह शमशान घाट के नाम नहीं बोल रही है, ऐसा कोई आदेश नहीं है। सारे प्रमाण शमशान घाट के हक में हैं। जहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को अगर कोई भी ऑर्डर पारित किया है किसी भी कोर्ट ने, किसी भी न्यायालय ने, पुलिस प्रशासन को ये देखना चाहिए क्या उसमें शमशान घाट का जिक्र है या नहीं है। वो मौके में देखें यहाँ पर आके शमशान घाट बना हुआ है और आदेश में क्या लिखा हुआ है। जो इन्होंने बाद में कोई कोर्ट में केस फाइल किया है, उन्होंने एक संधि आदेश प्राप्त कर लिया, अपनी को पीछे की लैंड दिखा दी और ये वाला रास्ते का विवाद दिखा दिया जो गौतम के साथ, गौतम और ये शमशान घाट बीच से रास्ता जा रहा है, इसका वाद विवाद है। शमशान घाट का जिक्र ही नहीं है और पुलिस प्रशासन मान रहा है कि इस पर स्टे हो गया, मतलब उसकी आड़ में इसको कर रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। ये इस पर कभी भी कंस्ट्रक्शन चालू हो सकता है। पुलिस प्रशासन अगर इसको रोकती है तो वो सरकार के खिलाफ ही काम कर रही है। फिर तो मेरा बस ये कहना है। कुलविंदर जी मेरे साथ में हैं, इसी बगवाड़ा के रहने वाले हैं, बरसों बरस से रहते चले आ रहे हैं और आज जब कब्जे की बात सामने आई तो यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहूँगा ये जो ज़मीन थी इसमें हमारे बुजुर्गों के नाम था, तो बाद में जब ये इकट्ठे थे, हमारा सारा इकट्ठा था ये रकबा, उसमें इन्होंने कटौती करके सब ने अपना अपना शेयर देके, तो इतनी जगह इन्होंने छोड़ी थी शमशान घाट के लिए 100 बाई 100 की, तो ये सब छोड़ के उसके बाद ये रकबा अलग इन्होंने अपने आपस में हमने बांट लिया था। जिसके जिसके जितने जितने हिस्से आई वो अपने अपने रख ली, वो हमारे पास अभी भी है। या जब जिन्होंने बेचनी वो उन्होंने बेच दी। बाकी ये उसी टाइम से लगभग 1954 से ही इन्होंने इतना रकबा छोड़ के शमशान घाट तब से दर्ज है। उसके बाद खतौनी में जब चकबंदी आई तो दर्ज हो गया खतौनी में, तो तब से ये शमशान घाट तब से है। अब ये जानबूझ के सिर्फ ये फ्रंट चाह रहे हैं कि यार ये हमारी पीछे जगह है, हमारे पूरा फ्रंट मिल जाए तो हमारी ज़मीन महंगी बिक जाए। सिर्फ ये ज़मीन महंगी बेचने के चक्कर में इस शमशान घाट को खुर्द-बुर्द करना चाह रहे हैं।